जय श्री राम दोस्तों हमारी भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में कई ऐसी घटनाएं और कहानियां मिलती है जिनकी चर्चा सीधे शास्त्रों में नहीं होती है, परंतु वह इतिहास के रूप में प्रचलित हो जाते हैं। समय के साथ ये कहानियां बदलती जाती है और उनमें आधुनिक संदर्भ भी जुड़ जाते हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी कहानी यह है कि लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी ने पाकिस्तान को श्राप क्यों दिया था। ऐसी कहानियों को सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह जानना जरूरी है कि मंदोदरी कौन थी, उनका जीवन कैसा था और श्राप देने की परंपरा क्यों मानी जाती थी। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि प्राचीन काल से जुड़ी कोई कथा पाकिस्तान जैसे आधुनिक राष्ट्र से कैसे जुड़ गई थी। दोस्तों, आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, मंदोदरी असुरराज मयासुर और अप्सरा हेमा की पुत्री थी। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और धर्मनिष्ठा से भरी थी। उन्हें 3 गुणों से विशेषता मिली थी। सौंदर्य, वह त्रिलोक में अप्रतिम सौंदर्यों में गिनी जाती थी। धैर्य और धर्मनिष्ठा, रावण जैसे पराक्रमी किंतु अहंकारी पति को भी उन्होंने सदा धर्म की राह पर लाने का प्रयत्न किया था। क्षमा और करुणा, वह सीता माता को सदैव पुत्री समान मानती थी और रावण को समझाती थी कि वह उनका अपहरण करके गलत मार्ग पर जा रहे हैं। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया था कि यदि वह सीता को राम के चरणों में लौटा दे तो उसका और लंका का सर्वनाश टल सकता है, परंतु रावण ने उनकी बात कभी नहीं मानी। लंका युद्ध में जब रावण का वध हुआ तब मंदोदरी ने अत्यंत शोक किया था, किंतु उन्होंने राम की धर्मपरायणता को भी स्वीकार किया और सीता के प्रति अपना स्नेह बनाए रखा। राम ने युद्ध के पश्चात मंदोदरी को सांत्वना दी और उन्हें धर्ममयी नारी कहा। लंका का वैभव नष्ट हो चुका था। मंदोदरी ने देखा कि महलों की दीवारें खंडित हो चुकी है, असंख्य असुर वीर मारे गए हैं। लंका की प्रजा विश्वस्त की पीड़ा झेल रही थी। इन परिस्थितियों ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था, किंतु वह अंत तक धर्म की साधिका बनी रही। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह माना जाता था कि जब कोई अत्यंत पीड़ित या तपस्विनी स्त्री या पुरुष अपने हृदय से किसी को श्राप देता है तो उसकी शक्ति ब्रह्मांड में गूंजती है और भविष्य में फलित होती है। मंदोदरी जैसी पवित्र और सत्यपथ की साधिका का श्राप अवश्य ही प्रभावी माना जाता है। वैसे ही प्राचीन काल की मंदोदरी ने पाकिस्तान जैसे आधुनिक राष्ट्र को क्यों श्राप दिया होगा, इसका उत्तर प्रत्यक्ष रूप से रामायण में नहीं मिलता है। यह बात लोक कथाओं, जनतुरुष्टियों और आधुनिक धार्मिक व्याख्याओं से जुड़ी है। जब भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का उदय हुआ था, तब अनेक लोगों ने इसे रावण के कुल और लंका की विनाशक स्मृतियों से जोड़कर देखा था। कुछ लोक कथाओं में यह कहा गया कि मंदोदरी ने अपने पति रावण और पुत्रों की मृत्यु देखकर यह श्राप दिया था कि जो भूमि अन्याय, अत्याचार और अधर्म के बीज बोएगी वह कभी शांति नहीं होगी। आगे चलकर लोगों ने इस श्राप को पाकिस्तान को मान लिया, क्योंकि वह बार बार आतंक, युद्ध और अस्थिरता बनी रहती है। लोकमान्य परंपराओं के अनुसार
मंदोदरी ने यह कहा था कि अधर्म की भूमि का विनाश, जिस भूमि पर स्त्रियों का अपमान होगा वहाँ कभी सुख समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। भारत का दंश, जो राष्ट्र अपने ही भाई बहनों का खून बहाएगा वह शांति को कभी नहीं देखेगा। अन्याय का प्रतिफल, जो राष्ट्र निर्दोषों को सताएगा वह स्वयं भीतर से टूटता रहेगा। इन तीनों श्रापों को पाकिस्तान की दशा से जोड़ा जाता है। विभाजन के समय लाखों लोग मारे गए थे और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान कई प्रकार की आंतरिक और बाहरी समस्याओं से ग्रस्त है। इतिहास और पौराणिक दृष्टि से देखा जाए तो रामायण या किसी प्राचीन ग्रंथ में मंदोदरी द्वारा पाकिस्तान को दिए गए श्राप की कोई बातें नहीं है। यह कथा लोक कथाओं और आधुनिक व्यवस्थाओं का परिणाम है। विभाजन के बाद उत्पन्न पीड़ा, हिंसा और लगातार अशांति को लोगों ने धार्मिक दृष्टि से समझाने का प्रयत्न किया और उसे मंदोदरी के श्राप से जोड़ दिया। इसलिए इस कहानी को आध्यात्मिक प्राथमिकता कथा माना जा सकता है, न कि शास्त्रीय तथा तथ्य। यदि हम इस कहानी को प्रतीक की दृष्टि से देखें तो यह एक अच्छा संदेश देती है। अधर्म और अन्याय का परिणाम विनाश ही होता है। स्त्रियों का सम्मान हर राष्ट्र का सम्मान है। यदि भाई भाई का रक्त बहता है तो धरती पर शांति संभव नहीं है। मंदोदरी का श्राप वास्तुतः एक चेतावनी है कि कोई भी राष्ट्र यदि इन मूल्यों से विचलित होता है तो उसे दुख और अशांति का सामना करना पड़ता है। आज पाकिस्तान जिन चुनौतियों से गुजर रहा है, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट, पड़ोसी देशों से संघर्ष, इन्हें कुछ लोग उस श्राप का परिणाम मानते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि ये समस्याएं राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न हुई है। किंतु लोक दृष्टि में इसे मंदोदरी के श्राप के रूप में देखना लोगों की आस्था और कल्पना की परिणति है। मंदोदरी एक महान धर्मनिष्ठा नारी थी, जिन्होंने सदैव सत्य और धर्म का साथ दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, धर्म के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। जहां तक पाकिस्तान को श्राप देने की कहानी का प्रश्न है, वह रामायण में नहीं है। यह लोकमानस और आधुनिक व्याख्या की उपज है, लेकिन इसका संदेश पहुंचाना जरूरी है। अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है। भाईचारे और शांति के बिना कोई राष्ट्र टिक नहीं सकता। स्त्रियों का अपमान राष्ट्र को हार की ओर ले जाता है। इस प्रकार मंदोदरी के श्राप की यह कहानी हमें केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चेतावनी देती है। दोस्तों, आज की यह काल्पनिक कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट में बताइए और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।